अकाउंटिंग का नाम सुनते हैं अक्सर लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, है ना? पर असल में ये सिर्फ बिजनेस की भाषा है। तो चलिए आज इसी भाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बिजनेस का हर एक एक्शन एक काम की जानकारी में बदल जाता है। आज हम देखेंगे कि बिजनेस की ये भाषा कैसे काम करती है। हम समझेंगे कि कौन सी घटनाएं रिकॉर्ड करने लायक होती हैं, उनकी कीमत कैसे तय होती है, उन्हें लिखा कैसे जाता है, और फिर उस सारी जानकारी से एक पूरी फाइनेंशियल कहानी कैसे बनती है। वो कहानी जो आखिरकार बड़े फैसलों का आधार बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस 4 स्टेप वाले प्रोसेस से जो किसी भी बिजनेस के एक्शन को एक साफ सुथरी समझने लायक जानकारी में बदल देता है। हर एक फाइनेंशियल लेन देन, जी हाँ, हर एक इसी लॉजिकल सफर से गुजरता है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन यही वो जबरदस्त सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि बिजनेस की कहानी का कोई भी जरूरी हिस्सा छूट न जाए। तो सवाल ये है कि किसी बिजनेस में दिन भर हजारों चीजें होती हैं, तो हम ये कैसे तय करते हैं कि रिकॉर्ड करना क्या है? यहीं से हमारा पहला कदम शुरू होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी घटना से कंपनी के पैसे पर, उसकी फाइनेंशियल हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो अकाउंटिंग को उससे कोई मतलब नहीं। यहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे के असर का खेल है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी $50,000 की एक नई मशीन खरीदती है। ये एक आर्थिक घटना है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हुआ। देखें, कंपनी के पास अब एक नई मशीन है जो उसकी संपत्ति या एसेट है, लेकिन साथ ही उस पर एक नया कर्ज भी चढ़ गया जो उसकी देनदारी या लायबिलिटी है। एक ही लेन देन से दोनों चीजें बदल गईं। किसी घटना को पहचान लेना तो सिर्फ शुरुआत है। अब हमें इसे एक कीमत देनी होगी, एक ऐसा नंबर जिसे हर कोई एक ही तरह से समझे। चलिए अब मापन यानी मेजरमेंट की दुनिया में चलते हैं। मापन का मतलब है हर चीज को पैसे के तराजू पर तौलना। चाहे एक ट्रक खरीदा हो या कोई सॉफ्टवेयर बेचा हो, हर चीज की एक मॉनेटरी वैल्यू तय करनी पड़ती है ताकि उनकी आपस में तुलना की जा सके। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। मान दीजिए एक बिजनेस किसी क्लाइंट को $10,000 की सर्विस देता है। यह कीमत तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना फाइनेंशियल रिपोर्ट बस अलग अलग चीजों की एक खचड़ी बनकर रह जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मापन ही वो चीज है जो हर लेन देन को एक कॉमन स्केल पर ले आता है। तो हमने घटना पहचान ली, उसकी कीमत भी लगा दी। अब बारी है उसे रिकॉर्ड करने की। यहीं पर सब कुछ ऑफिशियल बनता है, पक्का होता है। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कहीं कुछ नोट कर लेना नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हर लेन देन को एक तय तरीके से जर्नल्स और लेजर्स जैसी खास अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज किया जाता है। ये टेबल दिखाता है कि रिकॉर्डिंग असल में होती कैसे है। जब कोई कंपनी उधार पर मतलब क्रेडिट पर $5,000 का सामान बेचती है, तो एक ही वक्त पर दो बातें होती हैं। एक, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी वो पैसा जो उसे भविष्य में मिलेगा, वो बढ़ जाता है। और दूसरा, सेल्स रेवेन्यू यानी उसकी कमाई, वो भी बढ़ जाती है। यही सही तरीके से की गई रिकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना कोई भी बिजनेस बस अंधेरे में तीर चला रहा होगा। उसे पता ही नहीं होगा कि वो असल में कमा रहा है या गंवा रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड्स रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तभी काम के हैं जब उन्हें सही लोगों तक पहुंचाया जाए। और यहीं से हमारा अगला कदम यानी कम्युनिकेशन या संचार शुरू होता है। इसे बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड जारी करने जैसा समझिए। यहां कंपनी के अंदर की सारी फाइनेंशियल जानकारी को लिया जाता है और उसे इन्वेस्टर्स, बैंक या सरकार जैसे बाहरी लोगों के लिए एक आसान, समझने लायक फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। और ये कहानी बताने के 3 सबसे अहम टूल्स हैं। इनकम स्टेटमेंट, जो बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया। बैलेंस शीट, जो एक खास दिन पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट देती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो पैसे के आने और जाने की पूरी कहानी बताता है। और स्क्रीन पर दिख रहा ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी नतीजे को कितनी बढ़िया तरह से दिखाता है। ये निवेशकों और बाकी लोगों के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस का एक साफ और सीधा सार है। सारी मेहनत का फल यही नजर आता है। तो अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस सारी मेहनत का असली मकसद है क्या, ये सब क्यों इतना जरूरी है। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है।
आखिर में अकाउंटिंग का सिर्फ एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य है बिजनेस को बेहतर और सोचे समझे फैसले लेने में मदद करना। तो सार ये है, ये पूरा 4 कदमों का सिस्टम बिजनेस की रोजमर्रा की उलझी हुई गतिविधियों को साफ सुथरी और भरोसेमंद जानकारी में बदल देता है। ये कच्चे डेटा को एक ऐसी इंटेलिजेंस में बदलने का विज्ञान है जिसके आधार पर बड़े और सही फैसले लिए जा सकें। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, अगर हर फाइनेंशियल लेन देन एक कहानी का हिस्सा है तो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिलकर कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्या वो एक तरक्की की कहानी है या फिर एक संघर्ष की?